हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में आपको दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन बताएंगे एसएससी जेई का, जो कि 29 अक्टूबर आज ही के दिन समाप्त हो गया। उसके बारे में जीके जीएस करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, आप लोग के द्वारा मिला है। आप लोग के पास भी कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अगर पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा गुजरात। विक्रम साराभाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर राज्यों में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण और नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए ये खोला जा रहा है। इसकी घोषणा कब हुई? तो इसकी घोषणा आपका 7 जनवरी 2020 को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने गांधीनगर में हो रहे चिल्ड्रन इनोवेशन फेस्टिवल के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि सेबी की स्थापना कब हुई। तो 12 अप्रैल 1988 की हुई थी। नेक्स्ट है कि सेबी अधिनियम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन की बात करें तो अजय त्यागी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि कब वापस की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि कब वापस की थी? तो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत का सचिव था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय था। किस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन में आपका 3 नए शब्द जोड़े गए थे। 1976 के अधिनियम में कौन से नए शब्द जोड़े गए थे? तो आपका धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इसी से रिलेटेड है। इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है तथा इसे टाइगर सेंसस 2018 के अनुसार भारत में कुल कितने टाइगर हैं? तो 2967 टाइगर हैं। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। आपका एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं 526 और सेकेंड में आपका कर्नाटक आता है 524 टाइगर। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो आपका माउंट बेटन है। 15 अगस्त 1947 से 21 1948 तक इसका कार्यकाल था। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य से 24 फरवरी 2019 को किया था। कहाँ से? तो गोरखपुर से। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। और एक सिंगी वाला गेंडा भी यहाँ पाए जाते हैं और 12 सिंगी सिंगा भी विशेष रूप से पाए जाते हैं। और 1990 में स्थापित हुआ था मानस राष्ट्रीय उद्यान। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो नेफ्ट का आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये आपका फुल फॉर्म होता है नेफ्ट का। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। वर्तमान में रविशंकर प्रसाद हैं। और परमाणु क्रमांक 12 किसका तत्व है? तो आपका मैग्नीशियम का तत्व है। पादप सोलर ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं? तो केमिकल इन एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं पादप सोलर ऊर्जा को। 2019 का नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो अबी अहमद को दिया गया था। ये इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं जो कि इरिट्रिया के विवाद को सुलझाया था, पड़ोसी इसके देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपको देखकर जाना है, आगे वाले एग्जाम में आपको पूछ सकता है इससे रिलेटेड। तो मुख्य वृक्ष इसके हैं साल, सगौन, शीशम, हर्रा, बेहड़ा, आंवला, सेमल,
कुसुम, चंदन इसके मुख्य वृक्ष हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन रहा है, क्योंकि बारिश के दिनों में इसमें हरियाली आती है और पतझड़ के मौसम में वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, इसी कारण से पर्णपाती वन कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम लोकपाल कौन बने? तो प्रथम लोकपाल आपका पिनाकी चंद्र घोष बने। ये कब से बने हैं? 29 मार्च 2019 से इसका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र आपका होता है NaCl। प्रेशर कुकर में रखा खाना जल्दी क्यों पकता है? तो अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, जिसके कारण पानी का क्वथनांक अधिक हो जाता है। इस कारण से प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला आपका सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन सी धातु नहीं है? तो आपके ऑप्शन में हैलोजन था, तो ये आपका हैलोजन धातु नहीं है। स्वस्थ मानव शरीर का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए होता है? तो आपका 80 से 120 होता है, 80 से 120 होता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 की हुई थी। क्रिप्स मिशन 1942 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लियोन में है। लियोन कहाँ है? तो आपका फ्रांस में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी की हुई थी। और इसमें कितने कंट्री मेंबरशिप है? तो 194 कंट्री मेंबरशिप है। कंप्यूटर के वोटिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो री स्टार्ट से संबंधित है। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? तो सतलज का उद्गम भारत में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की गति आपका ठोस में अधिक होती है, उसके बाद आपका द्रव में होता है, उसके बाद आपका गैस में होता है। आपको ये याद रखना है ये क्रम में। 1939 में यह ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आर्द्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो हाइग्रोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिन राव किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका भारत के मेघालय में ये पड़ता है। यह एक ऐसी गांव है जो कि दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नमी वाला जगह यहीं पे पाया जाता है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत के मेघालय में मानसीन राम का दर्ज है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक आपका सैयद अहमद खां थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में हुई थी। 2019 के साउथ एशियन गेम्स में कौन सा देश सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। 173 गोल्ड, 93 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज, टोटल 311 जीते हैं गोल्ड। 1 to 10 दिसंबर 2019 को नेपाल के काठमांडू में ये खेला गया था। फिर बात कर लेते हैं कि 2021 को साउथ एशियन गेम्स कहाँ खेला जाएगा? तो आपका पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किस जगह पे खेला जाएगा? तो लाहौर में। आपको यही याद रखना है, आने वाले एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ के लिए बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। 2019 का ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? तो आपका ब्राज़ील में हुआ था। ब्रिक्स समिट आपको ट्रिक से याद कराए, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं हर एक एग्जाम में, तो ट्रिक से याद कराए थे। ब्रिक्स 2019 से आपको याद रखना है, BRICS। तो 2019 में ब्राज़ील में हुआ था, फिर रूस में, फिर इंडिया में। इस टाइप से आपको ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। GST किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत आता है। एड्स में जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट को क्या कहते हैं या क्या नाम है? तो एलिसा टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन से आए थे, या ये कौन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे? तो आपका सिरिल रामाफोसा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। सॉरी, राष्ट्रपति ही पूछा होगा आपको। EWS किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 103 संशोधन के तहत आपका EWS को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो टेस्ला होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई पूछा गया था, तो 1.2 अराउंड होते हैं। CKT डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, तो आपको ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है कि किस टाइप से पूछे थे। फिर डाइवर्सिटी फैक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, तो ये भी आपके एग्जाम में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुइच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर एसी मेजरमेंट, तो आपका आंसर होगा इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। नंबर ऑफ ब्रशेस इन वेव बाइंडिंग, तो आपका राइट आंसर 2 होगा। न्यूटन किसका असाई मात्रक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आए थे, तो न्यूटन आपका बल का असाई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, पावर कंज्यूम्ड इन प्योरली इंडक्टिविटी सर्किट, तो आपका 0 आंसर होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का आपको करा दिए, जितना भी मेरे पास आया था क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। अगर पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी एग्ज़ाम का एनालिसिस इस वीडियो पे आपको मिलेगा। इस चैनल पे करेंट अफेयर से रिलेटेड सभी टॉपिक आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। GK GS का भी आपको वीडियो अच्छे से अच्छे देखने को मिलेंगे, ट्रिक वाला भी देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।